ऐसा गायब कराऊंगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी कहीं। मेरी फैमिली के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। मुझे तो लगा था कि तुम अकल से काम लोगी, डर जाओगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस दिन बहुत डर गई थी मैं, लेकिन जब इंसान डर जाता है ना तो या तो वो खामोश हो जाता है या चीखता चिल्लाता है। मैंने दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारे उस बिगड़े सर फिरे इकलौते भाई को बचाने का, कि उसे चुपचाप पुलिस के हवाले कर दूं। और ये जो प्रोटोकॉल तुम मुझे दे रहे हो ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अपनी गाड़ियां हटाओ अभी से। अम्मी, एक चैनल से कॉल थी, वो ज़ीशान के केस के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। मेहरू, तुम उन लोगों को मना कर दो। अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। हमें किसी भी किस्म की खबर का हिस्सा नहीं बनना। तुम्हारे चाचू और बीजान को ये बात हरगिज गवारा नहीं होगी। तुम लोग क्यों नहीं समझते? अगर मैं एक चैनल पर जाकर ज़ीशान के केस के बारे में बात करूंगी तो दूसरे सारे चैनल खुद ब खुद इस केस की कवरेज करेंगे। जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ही ज्यादा समन शाह पर प्रेशर बढ़ेगा। समन शाह पर जितना प्रेशर डालना था हम डाल चुके हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मीडिया को शानी के केस में इंटरेस्ट है? नहीं, उन्हें अपनी रेटिंग में इंटरेस्ट है। वो तुमसे उल्टे सीधे सवालात पूछकर अपनी शोहरत हासिल करेंगे और शानी के केस को बहाना बनाकर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात करेंगे जो मुझे नहीं पसंद। मेहरू, यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है और मामा वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो तुम किसी भी चैनल के किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाओगी। अंडरस्टूड? आप बिला वजह इतना टेंशन ले रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। पहले भी तो इतना तमाशा हुआ था ना, फिर क्या हुआ? सब थक कर खुद ही खामोश हो गए। इस बार भी ऐसा ही होगा, ट्रस्ट मी। कुछ देर रोएंगे, तमाशा करेंगे, फिर थक के हार मान जाएंगे। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? इट्स द मीडिया। आप कुछ पैसे फेंके, मेक देम डिस्कस समथिंग एल्स, इट विल डाई डाउन। मैम। हाँ बोल। SHO साहब आए। हाँ तो बिठाएं ड्राइंग रूम में, आ रही हूँ मैं। लेकिन मैम SHO साहब अकेले नहीं आए, अपनी पुलिस मोबाइल लेकर आए साथ। जाकर ज़ैन शाह को गिरफ्तार करें, अरेस्ट वारंट है आप लोगों के पास। ये आप हमें ना बताएं। किसी भी इज्जतदार आदमी पर हाथ डालने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। इज्जतदार आदमी? एक शख्स। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? और ये दोनों क्यों आए हैं आपके साथ? क्या तमाशा लगाया हुआ इधर? कौन है ये लोग? क्यों कर रहे हैं इधर? मैं बात कर रही हूँ, तुम अंदर जाओ। इतने दिनों से आप बात कर रही है ना, क्या हुआ? अब मुझे बात करने दे। आई एम जस्ट सेइंग गो इनसाइड। क्या? ऐसा गायब कराऊंगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी कहीं। समझ आई? और तेरा केस लड़ने भी कोई नहीं आएगा फिर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगी मैं और केस वापस ले लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला ज़ैन शाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मॉम। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। जी मैं घर ही आ रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो। पुलिस आज यहाँ से तुम्हें अरेस्ट करके लेकर जाएगी। अच्छा क्या हो रहा है? ज़ैन! इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तू गिरफ्तार कराएगा मुझे? तू गिरफ्तार कराएगा मुझे? ज़ैन! ये देखें, वो वीडियो बना रही है, प्लीज स्टॉप। हाँ, यहाँ पे पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होने के बाद भी इसे गिरफ्तार नहीं करी क्योंकि ये एक जानी मानी हस्ती के साहबजादे हैं। वीडियो बना रही है तमाशा। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाएं इसे यहां से। भाई हमारे साथ यही होना चाहिए। तुमने गुनाह किया और शर्मिंदा होने की बजाय आगे से तुम अकड़ रहे हो। तुमने गलती की है ज़ैन, और उस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी और तब तक मिलेगी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता। मोहन, इसे लेकर जाएं यहां से। शहबाज, मम्मी क्यों इतना परेशान हो रही है? आ जाइए ना अभी आप ही।
कब से कॉल मिला रही हूँ उस लड़की को, ये फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? हो सकता है रास्ते में हो। अब मैं आ गई। मेरू मैं कितना परेशान हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या वाकई ज़ैन शाह को पुलिस ने पकड़ लिया है? जी अम्मी, मैंने कहा था ना, ज़ीशान का खून रायगा नहीं जाएगा, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है, शुक्र है उस खुदा का जो उसने मेरी सुन ली। मेरे बेटे को जरूर इंसाफ मिलेगा। और मेरू ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू अभी। मॉम, डोंट। मेरा बेटा अपने भाई पर जान छिड़कता था, आज अपने छोटे भाई को अरेस्ट करवा कर तुमने मां कहने का हक खो दिया है। शाहनवाज, नहीं हूं मैं तुम्हारी मां, समझे? मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों किया है तुमने ऐसा? क्यों अरेस्ट करवाया है तुमने ज़ैन को? और मेरी बात सुने, आपको आराम की जरूरत है। Don't. नहीं मैं तुम्हारी मां, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। तुम बताओगे मुझे तुमने क्यों किया है ऐसा? ये तो तुमने बहुत जबरदस्त काम किया, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई और उसे सजा हो गई। बीजान, ये मेरी मेहरू का ही हौसला है जो इसने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप, वाकई बहुत हिम्मत वाले हैं आपके बच्चे, खास तौर पे मेहरू। भाई राफे, इसने हर दर की खाक छानी। जहाँ पे जाते हुए मर्द भी घबराते हैं ना, ये वहां भी गई है इस केस के चक्कर में। और माजरत के साथ ऐसी जगहों पे ना गुंडे बदमाश ही होते हैं, उन्हीं को जेब देती। शरीफ खानदान की बहू बेटियां ऐसी जगहों पे नहीं जाती हैं। भाभी मैं तो कहती हूँ, आपने जितनी आज़ादी अपनी बेटियों को दी है ना, आपकी हिम्मत को सलाम। हालात अच्छे हुए ना तो 21 तोपों की सलामी भी दे दूंगी मैं आपको। लेकिन यकीन जाने, अगर मेहरू की जगह मेरी उरूज होती ना, मैं तो उसे घर से बाहर भी कदम नहीं रखने देती। हरगिज इस किस्म की आज़ादी नहीं देती। मैं आती। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या किया? ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी कजन होने के साथ साथ तुम्हारी फियांसे भी हूँ, और कल को मुझे इसी घर में आना है। कल की कल देखी जाएगी। जो रिश्ता अभी बना भी नहीं है, उस रिश्ते को जताकर तुम मुझे प्रेशराइज कैसे कर सकती हो? मेरी फैमिली के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, कि मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, ना मैं तुम्हें किसी चीज का जवाब दे। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।